हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहे चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ क्या क्लास ट्वेल्थ जो है फिजिक्स का जो है ये चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर से आप लोग को 10 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में एवरी ईयर। यदि आप लोग ये चैप्टर पूरा पूरा देख लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 नंबर आप लोग को यहाँ से पक्का होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों को पक्का बनने वाला है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो लटकती हुई चुंबक की सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आधा। चलिए आगे बढ़ते। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करा है। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक टुकड़ा भाग में एम है धातु का टुकड़ा, तो 2 से भाग करेंगे तो m/2 हो जाएगा। 2 भाग में बांटेंगे। तो आगे चलते हैं। क्या करा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किधर से किधर निर्दिष्ट होती है? तो आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है। तो आप लोग उत्तर से दक्षिण होता है कि दक्षिण से उत्तर? तो देखिए द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव कह रहा है ना, तो यहाँ पर आप लोग को चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दक्षिण से उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m और लंबाई l, त्रिज्या r अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाता है तो नए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नए द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो 2m/π हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिए कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो भी दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ वेक्टर का मान होता है। तो टाउ वेक्टर बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि एम बी वेक्टर। याद रखेंगे, मोबाइल में डाटा भरवाते एम बी तो एम बी वेक्टर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का, चुंबकीय ध्रुव के शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कब कब पूछा है। 10, 17, 22 ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एम्पियर मीटर होता है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में टेंजेंट नियम के लिए कौन सही है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि टेंजेंट नियम के लिए क्या सही होता है? तो बी बराबर होता है बी एच टेन थीटा होता है। ठीक है ना, बी एच टेन थीटा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है 10 नंबर में? कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम बी 1 - कॉस थीटा। ये डब्ल्यू बराबर एम बी 1 - कॉस थीटा वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। टॉपिक नंबर अभी 1 था, 1 का भी 11वां नंबर है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो एम वेक्टर बराबर होता है एन ए वेक्टर बाई आई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे चलते। आगे क्या करा है? निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो छोटे चुंबक के लिए कौन सही हो जाएगा निम्नलिखित में? तो वो हो जाएगा आप लोगों को बी अक्षीय बराबर दो निरक्षीय। ऑप्शन नंबर यही होगा। और कभी कभी इसका पूछ देता है कि अक्षीय बता निरक्षीय, तो 1/2 यानी कि 1:2 पूछ देता है। ये भी याद रखना है। ठीक है ना, यही वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आगे क्या करा है 13 नंबर में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? तो दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल क्या होता है? तो वो हो जाता है आप लोग को टी बराबर 2π√i/MBH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो देखिए जब भी धारावाही लूप होगा त्रिज्या को अगर दुगुना कर दिया जाएगा और धारा को आधा कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? सो पूछा है तो वो हो जाएगा आप लोग को चुंबकीय आघूर्ण भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या दुगुनी हो गया और धारा आधा, तो उसका जो है चुंबकीय आघूर्ण भी दुगुना हो जाएगा। देखिए आगे क्या करा है? चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? तो हो जाता है आप लोग को ML T⁻², I⁻²। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे चलते हैं। निकेल क्या है? तो निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो याद रखेंगे लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये तीनों पूछता है।
देखिए कभी लोहा पूछता है, कभी कोबाल्ट और कभी निकेल, यानी कि लोहा कोबाल्ट निकेल याद रखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ है। आगे क्या कह रहा है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू होता है, क्या होता है, तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता जो होता है मेरे प्यारे से, वह जो होता है 1 से बड़ा होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। आगे चलते हैं, चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है, तो चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है मेरे प्यारे से, तो वो होता है आप लोग को स्थिर। क्या होता है, एक सेकेंड, स्थिर रहता है। क्या रहता है, चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है, तो स्थिर रहता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, चुंबकीय लंबाई जो है ज्यामितीय, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई Lm, तो याद रखेंगे। पहले देखिए, पहले नंबर आप लोग देखिए Lg जो होता है पहले होता है तो ये 5 हो जाएगा, और Lm जो होता है ये 6 हो जाएगा। ये कैसे सर, तो पहले ABCD में G आता है तो 5 पहले और 6 बाद में, तो Lm बराबर क्या हो जाएगा 5/6 Lg, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जिधर Lg रहेगा उधर ऊपर में 5 होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। ट्रिक, लोहा क्या है, देखिए लोहा क्या है, तो लोहा कोबाल्ट निकल क्या होता है, लोहा कोबाल्ट निकल क्या होता है मेरे प्यारे से, तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग एग्जाम हॉल में अगर बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं और एग्जाम हॉल में बेस्ट नंबर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करें 8229843352। ऑल सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया। यदि आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं जिससे 90% अगर आप लोग को स्कोर करना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जरूर इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले, गारंटी के साथ 100% टक्कर का, और आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके PDF नोट्स जरूर ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है सो देखिए 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है यदि डेल्टा की जगह का नमन कोण है ना, डेल्टा की जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा, तो tan डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 100 पूछ दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। किसका मान पूछ दिया है, tan डेल्टा का, तो tan डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, तो tan डेल्टा का जगह BV/BH वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या कर रहा है सब, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, क्या होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, क्या होता है, 0। आगे देखिए मेरे प्यारे से, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये हो जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा B/H, ठीक है ना, B/H, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कर रहा है चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B या नमन कोण डेल्टा, B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और B वेक्टर का उदग्र घटक BV है, तो इनमें कौन सही है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना आप लोग को ये आप लोग को याद रखना है सब दिन के लिए, ठीक है ना, कि इसका जो होता है BH बराबर होता है B cos डेल्टा, ठीक है ना, B cos डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को n² समानुपाती BH, याद रखेंगे, ठीक है ना, यानी कि आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय सुई के दोलन के वर्ग के समानुपाती होता है। अब आगे 14 नंबर में, टॉपिक नंबर 2 के 14 नंबर क्वेश्चन, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है किसके बराबर, तो वो होता है μr बराबर होता है μ/μ0, μ/μ0, और याद रखेंगे μ0 का मान होता है 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी मीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो कौन ऐसा संबंध है जो सही है, तो वो हो जाएगा आप लोगों को B² बराबर BV² - BH², ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर B वेक्टर का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर B वेक्टर का मान क्या होता है, 10⁻5 टेस्ला होता है, 10⁻−5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, चुंबकन क्षेत्र के तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है, तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है, तो वो होता है आप लोगों को B0/μ0, ठीक है ना, H बराबर। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, निकेल क्या है, निकेल लौह चुंबकीय, लोहा कोबाल्ट निकेल, मैं बताया हूँ बार बार, लोहा कोबाल्ट निकेल लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी।
आगे क्या करा है, चुंबकीय अमोत्तर एवं भौगोलिक अमोत्तर के बीच के कोण क्या कहलाता है, तो चुंबकीय अमोत्तर भौगोलिक अमोत्तर के बीच के कोण कहलाता है दिक्पात। याद रखेंगे दिक्पात। मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दिया हूँ आप लोगों को अगला चैप्टर है 6 नंबर। 6 नंबर चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को PDF नोट्स लेना है, यदि 90% प्लस लाने के लिए 450 प्लस लाना है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें 82 29 84 33 22 52, ठीक है ना, 82 29 84 33 52। मेरे प्यारे स्टूडेंट इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स पा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेने के लिए आप लोग लास्ट तक देखें। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस। तो स्टडी सिलेबस आप लोग जैसे ही गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर की ओर करना है और यहाँ पर देखेंगे ISC। यहाँ पर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट होगा साइंस का, समझ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को डेली टेस्ट यहाँ से लगाइए आकर के, बहुत सारा स्टूडेंट लोग लगा रहे हैं। रिजल्ट कोई चीज़ का देखना है यहाँ से, न्यू अपडेट में स्कॉलरशिप, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीज़ देखना है आपको तत्काल में, तो यहाँ पर सभी अपडेट दिया जाता है रोजाना। रोज़ सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आप लोग को मिल जाता है अपडेट। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग आइए यहाँ से सभी चीज़ों का लाभ उठाएं। टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।